जिनका बीजेपी को सपना है रौंदने का, कुचलने का, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 14 में अगर 17 करोड़ वोट से 283 सीटें जीत करके आए तो 19 में 23 करोड़ वोटों के आधार पर 303 सीटों के आधार पर सरकार बनाने का काम किया। गलत व्यक्तियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी उतनी ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया है। वैसे व्यक्तियों का न साथ लेते हैं न समर्थन लेते हैं। को रौंदने वाले कमल को कहाँ रौंद पाएंगे, और कमल को रौंदने का जो ताकत है उसके नेता में ही नहीं है। जनता बात मानती है। कितना चुनाव हारे हैं, है याद आनंद मोहन को। बीजेपी को पैरों तले कुचल दूंगा, यह बोल बाहुबली नेता आनंद मोहन का है। जी हाँ, जिस तरह से जेल से छूटने के बाद आनंद मोहन पहली बार बीजेपी पर तीखा प्रहार किए हैं। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो रिहाई को लेकर समर्थन भी किया था और कुछ नेताओं के द्वारा जो है विरोध किया गया था, लेकिन आनंद मोहन ने सबको एक लपेटे में लिया और बीजेपी को लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में बीजेपी को पैरों तले कुचल दूंगा। जब यह सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से किया गया है, क्या कुछ उनका कहना है, छोड़े जाते हैं उन तमाम वीडियो के साथ। जिनका बीजेपी को सपना है रौंदने का, कुचलने का, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र में सरकार है। उसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, और हम अपने बलबूते पर सरकार चला रहे हैं। हम जनता के बीच में जाकर के काम करने वाले पार्टी हैं। हम जनता की इच्छा आकांक्षा के प्रतीक बनकर करके काम कर रहे हैं। उनकी आशाओं पर हम खरा उतरने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता लगातार हमको समर्थन कर रही है। 14 में अगर 17 करोड़ वोट से 283 सीटें जीत करके आए तो 19 में 23 करोड़ वोटों के आधार पर 303 सीटों के आधार पर सरकार बनाने का काम किए और 24 में 350 से ज़्यादा सीटें जीत कर करके हम फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले पार्टी हैं। इसलिए जो रौंदने की बात कर रहे हैं वो खुद रौंदा जाएंगे। पहले सामना तो करें किस आधार पर और किसके कारण क्यों जेल से निकले हैं। जेल से निकले हुए आरोपी, हत्यारे, गंभीर जो है से जिनके ऊपर आरोप लगे हों, वैसे व्यक्ति भाजपा को रौंदने की बात करती है तो यह हास्यास्पद लगता है। वैसे व्यक्तियों का हम लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं। उन लोगों के आधार पर, गलत व्यक्तियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। गलत व्यक्तियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी उतनी ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया है। वैसे व्यक्तियों का न साथ लेते हैं न समर्थन लेते हैं। अब ये सरकार है जो सरकार अपराधियों के बलबूते पर चलने वाली है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली है, अपराधियों को जेल से निकाल रही है। अपने बलबूते उनको इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है। उनको तो लग रहा है कि अब हमारे जिम्मे तो कुछ बचा नहीं है, न जनता का साथ न समर्थन। तो डराना है जनता को दहशत पैदा करना है तो उन अपराधियों का सहारा लेना है। इसलिए वैसे लोगों को जेल से निकाला जा रहा है। जिन 27 लोगों को जेल से निकाला गया है वो सब गंभीर आरोपी हैं, जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा, बड़े बड़े आरोप लगे हुए वैसे लोग हैं। तो इनको खुद जो है से न्यायालय इनको देख रही है और न्यायालय का फैसला आने दीजिए। जो लोग गए हैं, जिनके घरों में जिनके परिवार के सदस्य गुजरे हैं, वही लोग जो है से इसमें उनके खिलाफ लगे हैं। जो फैसला आएगा न्यायालय का, उस फैसला को सबको रौंदने वाले कमल को कहाँ रौंद पाएंगे, और कमल को रौंदने का जो ताकत है उसके नेता में ही नहीं है। नीतीश कुमार उस कमल को पानी देने का काम करते हैं और ये रौंदने की बात करते हैं। और कमल के सहारे ही नीतीश कुमार आज नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। चाहे नीतीश कुमार हो चाहे लालू यादव हो, सारे लोग कमल का सहारा लेकर के ही मुख्यमंत्री बने हैं और नेता बने हैं। तो क्या आप आनंद मोहन को हल्के में ले रहे हैं? हल्का है ही तो हल्का में लेना क्या है? अब भारी रहा है क्या? जनता बात मानती है। कितना चुनाव हारे हैं, है याद आनंद मोहन को।
कि कितना चुनाव हारे हैं, ज़रा काउंट कर लें कि जनता उनको कहाँ से कहाँ पटक दी है।